हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, इससे पहले दो वीडियोस के अंदर अपन ने देख लिया फिजिक्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन कि एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, और दूसरे वीडियो के अंदर अपन ने देखा एक्सरे की टाइप्स एंड इसकी प्रॉपर्टी। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरे मशीन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, कि एक्सरे मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। जैसे डायग्राम के अंदर आपको दिख भी रहा होगा, देखो कैथोड कप होता है, कैथोड कप के अलावा क्या होता है, एनोड होता है, रोटेटिंग टारगेट होता है। ये एनोड और रोटेटिंग टारगेट एक ही होता है, अभी अपन बात करेंगे। ग्लास एनवलप होता है, ये ग्लास एनवलप क्या काम करता है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस अपन स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए, एक्सरे मशीन। इस एक्सरे मशीन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, जो एक्सरे मशीन होती है तो उसमें कोई एक ही पार्ट नहीं होता है कि साहब कोई मशीन लगा दी तो धनाधन एक्सरे प्रोड्यूस करती रहेगी, ऐसा नहीं है। इनको अलग अलग तरीके से असेंबल किया जाता है। जैसे मान के चलो कोई भी मोटर बाइक है या गाड़ी है, वो क्या होती है, एक प्लेटफॉर्म पे बनती है और उसमें जो पार्ट्स होते हैं ना असेंबल होते हैं। जैसे टायर किसी दूसरी कंपनी के ले लिए, इंजन किसी दूसरी कंपनी का ले लिया, सीट्स किसी दूसरे उस कंपनी की ले ली, इसके अलावा जो उसमें म्यूजिक है वो किसी दूसरे का ले लिया। तो इस तरीके से जो पार्ट्स होते हैं ना असम्बल्स होते हैं। ऐसे ही अपने पास में एक्सरे मशीन होती है, तो एक्सरे मशीन में भी जो पार्ट्स होते हैं ना असम्बल होते हैं, मतलब वो जुड़ते हैं, वो जुड़ने के बाद में अपने पास में एक्सरे मशीन तैयार होती है। इसीलिए जो अलग अलग कंपनीज होती है अलग अलग तरीके की मशीनें बनाती है। ठीक है, तो देखिए बेटा, जैसे एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे आपने नाम सुना होगा, पहले हीरो की एक बाइक आती थी जिसमें हीरो और होंडा दो नाम आते थे, लगती एक ही कंपनी थी कि हीरो होंडा एक ही कंपनी है, लेकिन आज देखो आप दोनों अलग अलग कंपनी है। होंडा की एक अलग कंपनी है, हीरो की एक अलग कंपनी है। पहले के टाइम पे क्या होता था, हीरो उसके पार्ट्स बनाता था, होंडा उसका इंजन बनाता था, लेकिन आजकल दोनों चीज जो कंपनीज है वो सेपरेट हो गई। तो ऐसे ही अपने पास में एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अपन इन पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि पिछली वीडियोस में अपन डिस्कस कर चुके हैं बेटा, एक्सरे के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक होता है बेटा फिलामेंट और दूसरा होता है अपने पास में टारगेट। तो यहीं से मैं चीजें स्टार्ट करूंगा बेटा, है ना, फिलामेंट और टारगेट से। देखिए, सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं साहब, ग्लास एनवलप। ग्लास एनवलप मतलब उसकी कवरिंग। तो कवरिंग कैसे होती है एक्सरे ट्यूब की, देखिए बेटा, इस तरह इसको बोलते हैं बेटा अपन ग्लास एनवलप। ये जो ग्लास एनवलप होता है ना, ये सेरेमिक का बना हुआ होता है। सेरेमिक जो मिट्टी आती है उसका बना हुआ रहता है ये। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें इनबिल्ड होती है बेटा, एक तो रहता है फिलामेंट। देखिए, ये बना दिया अपन ने फिलामेंट, और दूसरा बना दिया अपन ने टारगेट। दूसरा बना दिया अपन ने टारगेट। देखिए, ये अपने पास में आ गया बेटा फिलामेंट। फिलामेंट मेनली जो बना हुआ रहता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। मेनली किसका बना हुआ रहता है बेटा, टंगस्टन का बना हुआ रहता है, साथ में थोड़ा सा रेहनियम और मिला हुआ रहता है इसके अंदर। ठीक है कि नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने पास में क्या होता है बेटा, फिलामेंट ही होता है, जो कि पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बात कर चुके थे कि जो ये फिलामेंट होता है ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिलामेंट होता है। अब फिलामेंट के चारों तरफ क्या होती है बेटा, एक कप की कवरिंग होती है। ये ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा अपन फोकसिंग कप। इसको क्या बोलेंगे अपन, फोकसिंग कप। फोकसिंग कप का काम क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन साइड में जाएंगे उनको रोकने का काम करेगा ये। तो देखिए बेटा कौन से आएंगे, जैसे मान के चलो देखो, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये फोकसिंग कप क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ पुश करने का काम करेगा यूं, ठीक है। तो ये फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, यहाँ टारगेट की तरफ मूव करवाने का काम करता है ये फोकसिंग कप, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा अपन फोकसिंग कप। फोकसिंग कप, ठीक है। इधर आता है बेटा अपने पास में टारगेट, इधर अपने पास में क्या आता है, टारगेट। ये जो टारगेट होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं बेटा अपने पास में। कितने तरीके के होते हैं बेटा, ये दो तरीके के होते हैं। देखिए इस टारगेट को अपन बोलते हैं एनोड। पहले ये देखते हैं अपन, इस टारगेट को क्या बोलेंगे बेटा अपन, एनोड। अब इस एनोड को दो भागों में अपन डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं बेटा अपन स्टेशनरी एनोड, और दूसरा होता है रोटेटिंग एनोड। जब अपन रोटेटिंग एनोड पढ़ते हैं तो इसके साथ में चीजें और जुड़ी हुई रहती है, जैसे कि स्टेटर होता है, रोटेटर होता है, ये बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में। तो ये जो एनोड होते हैं ये अपने पास में दो तरीके के जुड़े, दो तरीके के रहते हैं, एक स्टेशनरी एनोड और दूसरा रोटेटिंग एनोड। अब अपने पास में जो एक्सरे ट्यूब होती है वो भी दो तरीके की थी, ठीक है। एक कुलिस एक्सरे ट्यूब थी, जो कुलिस नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बनाया था, लेकिन उसके डिसएडवांटेज बहुत सारे थे। उसके बाद में उसको मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। तो ये जो डायग्राम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मॉडर्न एक्सरे ट्यूब का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी जो कुलिस होती है उसकी पूरा कंसेप्ट जो था वो अलग था बेटा, ना कुलिस। अभी जो अपन देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास में ये क्या आ गया बेटा, टारगेट आ गया। इसके बाद में देखिए बेटा, यहां जहां से एक्सरे निकलती है, मान लो एक्सरे यहां से निकल रही है ये, तो यहां पर एक इस तरीके की शेप बनी हुई रहती है बेटा, इस तरीके की शेप बनी हुई रहती है। इस तरीके की शेप एक बनी हुई रहती है, इसको बोलते हैं बेटा अपन बेरिलियम विंडो। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, बेरिलियम विंडो। इसको अपन बोलते हैं बेरिलियम विंडो। ये बेरिलियम विंडो होता है, ये बेरिलियम का होता है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। लो एटॉमिक नंबर के होने की वजह से एक्सरे को रोक नहीं पाती और इनसे एक्सरे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लास एनवलप होता है बेटा, ये पूरी तरीके से वैक्यूम रखा जाता है, इसके अंदर कुछ नहीं भरा जाता है। क्यों, क्योंकि यदि इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा जाएगा तो क्या होगा बेटा, गैसेस पार्टिकल, मान लो गैस भर दी गई, तो गैसेस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, टकराने के बाद में सेकेंडरी पार्टिकल्स और इमिट करेंगे, जिसकी वजह से ट्यूब के टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपने पास में ये क्या होता है, पूरा डायग्राम होता है, जिसके अंदर अपन ये बताते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स ये असेंबल्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। देखिए बेटा, ये देखो इसके अंदर बता रखा है पूरा डायग्राम, आप ध्यान से देखो तो देखो, ये फिलामेंट दे रखा है। फिलामेंट मेनली जो बना हुआ रहता है वो किसका बना हुआ रहता है बेटा, टंगस्टन का बना हुआ रहता है, ठीक है। टंगस्टन डब्ल्यू, टंगस्टन से बना हुआ रहता है। देखो कैथोड, ये कैथोड जो रहता है हमेशा लो पोटेंशियल पे रखा जाता है। इसको किस पे रखा जाता है, लो पोटेंशियल पे रखा जाता है। और इधर की तरफ अपने पास में क्या है, एनोड। एनोड को किस पे रखा जाता है, हाई पोटेंशियल पे रखा जाता है, क्योंकि ये कैथोड है। कैथोड से क्या निकलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन। जो फिलामेंट अपन बोल देते ना, इसी को बोल रहे हैं। देखिए ये लिख लिखा है फिलामेंट, और इस फिलामेंट को क्या बोल रहे हैं बेटा अपन, कैथोड बोल रहे हैं, ठीक है। तो कैथोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। देखो ये वाला पार्ट देखो, इससे क्या होंगे साहब, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। देखो एरो बना रखा है बेटा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकलने के बाद में कहां से जाकर टकराएंगे, इस एनोड से। एनोड को मैंने दो तरीके से बता दिया बेटा, एक कौन सा होता है, स्टेशनरी होता है, और दूसरा रोटेटिंग होता है। यहाँ पर देखो रोटेटिंग एनोड है। अब रोटेटिंग एनोड के लिए क्या लगा हुआ रहता है, रोटर लगा हुआ रहता है। देखिए ये जो घुमाने वाला, देखिए ये रोटर का काम करता है, इसको घुमाने का काम करेगा ये, क्योंकि बिना रोटर तो घूमेगा कैसे। जैसे मान के चलो गाड़ी का भी पहिया घूमता है तो किसी ना किसी
एक व्हील पे घूमता है, ठीक है, एक नहीं, एक शाफ्ट पे घूमता है, तो इसमें भी यही चीज बनी हुई रहती है। यहाँ पर देखिए ये रोटर बना हुआ रहता है, ये ग्लास एनवलप, और ग्लास एनवलप के साथ में इन्होंने क्या बता रखा है बेटा, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं होता है, यदि गैस पार्टिकल आप भर दोगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन गैस पार्टिकल से टकराएंगे और नए पार्टिकल बनाएंगे जो इस जाके ग्लास एनवलप से टकराएंगे, तो इसको डैमेज कर देंगे। और यहाँ से क्या निकल रही है, एक्सरे बीम। तो यहाँ पर क्या बनी हुई रहती है, एक बेरिलियम विंडो बनी हुई रहती है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज बताई दिया बेटा, यहाँ पर टंगस्टन का ही होता है टारगेट भी। प्रोटेक्टिव लेड हाउसिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। एक और डायग्राम देखिए बेटा इसका, एक डायग्राम ये देखिए बेटा, इसमें पूरे सर्किट वगैरह बता रखे हैं, मैं 1 बाय 1 इनके नाम लिखता रहता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से देखते रहे आप। सबसे पहले बताए थे लाइन वोल्टेज इनपुट, वोल्टेज इनपुट, क्योंकि बिना वोल्टेज के तो कुछ भी नहीं होगा, तो वोल्टेज इनपुट रहता है। अब वोल्टेज इनपुट किससे आता है बेटा, ट्रांसफार्मर से। तो पूरा ट्रांसफार्मर का सेटअप बना रखा है, देखिए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये देखिए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर यहाँ दे रखा है, ये केवीपी दे रखा है बेटा, एमएस, ये कंप्यूटर कंट्रोल, क्योंकि पूरा पैनल होता है वो तो एक्सरे प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पर क्या रहता है, कंप्यूटर कंट्रोल। इसी को बोलते हैं बेटा अपन कंट्रोल कंसोल, इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, कंट्रोल कंसोल। कंट्रोल कंसोल आपके क्या क्या काम करेगा बेटा, ये केवीपी, एमए एंड एमएस को डिसाइड करेगा। यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा केवीपी, एमए और एमएस क्या चीज होती है, ठीक है कि नहीं। मतलब ये बताता है कि कितनी इंटेंसिटी की एक्सरे अपने को देनी है और कितनी मात्रा में देनी होती है। तो ये दोनों चीजें यहीं से डिसाइड होती है, कंट्रोल कंसोल से ही डिसाइड होती है, ठीक है। इस पूरे पार्ट में ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं पर एक्सरे जनरेटर, जिसमें क्या आ जाता है, फिलामेंट ट्रांसफार्मर आ जाते हैं, एमए, केवीपी, ये सब चीजें आ जाती है बेटा। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, वो अपने वोल्टेज को ऑटोमेटिक खुद ही रेगुलेट करता है वो, ठीक है। यहां देखिए बेटा पूरी एक्सरे ट्यूब के अंदर आपको दिखा रखा है, देखो एनोड रोटर, बार बार मैं बात कर चुका हूं बेटा, एनोड रोटर, जो कि एनोड रोटर का काम क्या है, जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है, उसको रोटेट करवाने का काम करता है ये स्टेटर वाइंडिंग्स, इस पूरे को बांधे रखने के लिए, ठीक है कि एक जगह ये स्टेबल रहे, इसके लिए क्या रहता है बेटा, स्टेटर रहते हैं, स्टेटर वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स मतलब बांधे रखता है इसको, ताकि इधर उधर नहीं जाए। फिर ये आ गया देखिए एनोड आ गया है, उसके बाद में एक्सरे ट्यूब इंसर्ट, केबल सॉकेट्स, एक और केबल वगैरह की जो वायरिंग होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर से सीधा तो चलेगा नहीं, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, वायरिंग। तो देखो वायरिंग दिखा रखी है इसमें, जो भी मैं रेड रेड मार्क कर रहा हूँ, सारी की सारी क्या है, वायरिंग है। उसके बाद में देखिए एक्सपेंशन बिलोस, यहाँ पर पूरी वायरिंग है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल का मतलब देखो बेटा, यहाँ पर ये जब भी ट्रांसफार्मर के प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, ऑयल जरूरी होता है। यहाँ आ गया अपने पास में बेटा कैथोड, कैथोड के बारे में आपको बता ही रखा है सारी चीजें, कि कैथोड होता है, इसी को फिलामेंट बोलते हैं, और इसी से क्या होती है, सब एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं ना, ये असंबल होके बेटा किसका निर्माण करते हैं, अपने एक्सरे ट्यूब का निर्माण करते हैं। तो ये सारे पार्ट मिलकर अपने अपनी जगह वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद में अपने पास में क्या आता है बेटा, एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये था अपने पास में एक्सरे की जो एसेसरीज थी उसके बारे में, बहुत सारी चीजें मिलकर एक्सरे बनाती है, ठीक है। अब एक्सरे की एनर्जी जो होती है वो कंट्रोल, सारी कंट्रोल कंसोल से होती है, कितने मात्रा में देनी है। जैसे कि आप केवीपी और एमएस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जैसे एक पतला पेशेंट आया, एक मोटा पेशेंट आया, तो कई बार अपने को एमएस कम ज्यादा करना पड़ता है, केवीपी भी कम ज्यादा करना पड़ता है। तो ये कब करनी होती है, यदि केवीपी मतलब एनर्जी, देखो केवीपी का मतलब होता है बेटा एनर्जी, और यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो जरूर इसमें बताया मैंने, एनर्जी मतलब हाई इंटेंसिटी, हाई पेनिट्रेशन पावर, सॉरी हाई पेनिट्रेशन पावर, मतलब मोटे पेशेंट के लिए हाई केवीपी। एमएस के बारे में यदि अपन बात करें तो अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट मतलब कम एक्सरे या ज्यादा एक्सरे।
कम एक्सरे और ज्यादा एक्सरे जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, अपने एमएस पे डिपेंड करेगा। एमएस कम है तो कम एक्सरे, और एमएस यदि ज्यादा है तो अपने पास में ज्यादा एक्सरे। ठीक है, तो ये सब पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी अपने पास में सारी की सारी जो एसेसरीज होती है एक्सरे ट्यूब के बारे में। वो जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन को आपको ये भी बताया जाएगा कि एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन जाके किससे टकरा रहे हैं, टारगेट से, तो टारगेट से टकराने के बाद में क्या डायरेक्ट एक्सरे का प्रोडक्शन हो जाता है या कोई प्रोसीजर होता है? तो उसमें 4 तरीके के प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, उन प्रोसीजर के थ्रू ही क्या होगा बेटा, एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो कैसे होता है कैसे नहीं होता, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपन वीडियोस के अंदर डिस्कस करते जाएंगे। तो ये थी आज के अपने एक्सरे मशीन के पार्ट्स के बारे में। इसके अलावा यदि आपको डिटेल्स कोर्स यदि चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब, हमारे जो प्ले स्टोर से उससे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, PCW+ ऐप। और यदि आपको रेगुलर ये वीडियो चाहिए इस यूट्यूब चैनल पे तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी वीडियो नया अपलोड हो आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू, बाय।